कई बार हम जीवन में ऐसा होता है कि अचानक से ही सब कुछ जैसे लगता है कि सब कुछ बिखर गया है, बिल्कुल औंधे मुँह गिर जाने जैसी स्थिति होती है। लेकिन जो गिरने के बाद भी ना वापस से पूरे साहस के साथ उठ जाते हैं ना, उसमें एक बहुत गहरा रहस्य है कि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारे भीतर कुछ ऐसा पोटेंशियल है, हमारा एक ऐसा सच्चा स्वरूप है जिसे हम भेंट ही नहीं कर पाते हैं। हम बहुत सारी ऐसे लेयर्स चढ़ा कर रखते हैं जिसके कारण हम जान ही नहीं पाते कि हमारे अंदर क्या क्षमता है, हम कौन हैं, हम क्या कर सकते हैं और अच्छे से अच्छा है। इसलिए ईश्वर ही हमें गिरा देते हैं जानबूझकर, और फिर वो हमारे साथ खड़े भी होते हैं। उनका वो हमें देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमको अकेला छोड़ देते हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चे को कुछ सिखा रहा होता है तो वो जानबूझकर उस प्रॉब्लम में डाल देता है, लेकिन वो पीछे से बैकअप के लिए खड़ा होता है, चाहे बच्चे को ना पता हो। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है हमारे साथ कि ईश्वर खड़े होते हैं और वो हमें ऐसे औंधे मुँह गिरा देते हैं। तब सब कुछ लगता है कि एकदम बिखर गया सब, मैं बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरे ही पल हमारे भीतर वो साहस आ जाता है कि हम वापस अपने आप को उठाते हैं, और उस उठाने में जब हम उठकर फिर से दौड़ते हैं ना, तो हमारे भीतर एक अलग कॉन्फिडेंस होता है, एक हमारा बिल्कुल नया स्वरूप होता है, जो पिछली सारी चीज़ों को हम तोड़ देते हैं, सब खत्म कर देते हैं, हम नव निर्माण कर लेते हैं अपने आप को। तो उसके बाद जो हमें प्राप्त होता है, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो हम थे और वो बिल्कुल भी नहीं रह जाते हैं। बहुत कुछ अपने जीवन में नया पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को नया पाते हैं। हमारे भीतर जो क्षमता होती है वो नई क्षमता के साथ हम अपने आप को देख पाते हैं, बिल्कुल नए स्वरूप के साथ, और वो बहुत अच्छा होता है। लगता है कि अच्छा हुआ हम वो गिरे। तो वो गिराने वाला जो होता है ना, वो गिराने वाले ईश्वर ही होते हैं। जब वो हमारा भला चाहते हैं, जब वो देख रहे होते हैं कि हम अपनी क्षमता को पहचान नहीं पा रहे हैं, हमें जो सच में करना चाहिए वो हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सब कुछ तहस नहस कर देते हैं। लेकिन कभी भी हमें डूबने नहीं देते हैं, हमें पूरी तरह से बिखर कर समाप्त नहीं होने देते हैं। तो ये उनकी हमारे ऊपर कृपा होती है, ये उनका हमारे लिए साथ होता है। इसलिए इसके लिए हमको सदैव उनका धन्यवाद करना चाहिए। जैसे मैंने कुछ लोगों को देखा है कि कुछ तो इस बात को समझते हैं और कुछ कहते हैं कि नहीं, हमने खुद ही सब कुछ कर लिया। पर ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि इतना सब कुछ हम इस तरीके से कर सकें, क्योंकि बहुत बार बहुत सारे लोग जब टूटते बिखरते हैं तो वो समाप्त भी हो जाते हैं, हिम्मत हार के वो मिट जाते हैं। लेकिन अगर हम मिटे नहीं हैं, हमने कुछ ऐसा पाया है जो अद्भुत है, इसका मतलब हमें ईश्वर ने ही गिराया है, और वो हमारे उस स्वरूप से भेंट कराने के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया हुआ है। तो इसलिए हमेशा हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए इसके लिए। अगर हम गिरे हैं तो हमें उनसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, वही हमें साहस देते हैं, वही हमें वो हिम्मत देते हैं कि हम, जो हमारे भीतर एक ऐसी चीज़ होती है जो हमें टूटने नहीं देती है, बिखरने नहीं देती है, उस समय भी साहस प्रदान करती है कि लगता है कि नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे, और वापस से हम पूरे ताकत के साथ आते हैं। और वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो वहीं से हमें मिलता है। तो हमें इस तरह से निखारने के लिए वो हमें गिरा देते हैं। तो इसके लिए ईश्वर का हमेशा हमें धन्यवाद करना चाहिए। और जो भी चीज़ें पीछे घट गई ना, उनको लेकर हमें नहीं चलना चाहिए, ना उनको लेकर रोना चाहिए। उन सब को छोड़कर हमें पूरी खुशी के साथ 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 आगे बढ़ के अपने नए स्वरूप के साथ जो हमें करने को मिलता है उसको हमको करना चाहिए पूरे गर्व के साथ।